सुधा जी नमस्कार। आपका नमस्कार सुधा जी। बहुत 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 स्वागत धन्यवाद है। आपका। बहुत जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है। और सुधा मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के राजधानी खूबसूरत शहर लखनऊ से हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 3 पुस्तकों का भी प्रकाशनाधीन होना बाकी है। आपको अनेक सम्मान और उपहार से नवाजा जा चुका है, जिसमें अवध श्री सम्मान, काव्य शिरोमणि सम्मान, साहित्य सनातन सम्मान और प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रहती है। राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भी आप बहुत सक्रिय रहती हैं और पत्रकारिता से भी आप जुड़ी हुई हैं। एक बार पुनः मैं इस पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और चाहूंगी कि आप अपनी अजीज दिल के करीब रचनाएं आप साझा करें। स्वागत है आपका। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। एन जिंद्रा मैजिक मैन विश्व कीर्तिमान प्राप्त फेसबुक और यूट्यूब चैनल है। मैं इस पे मैम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मुझे आज इस पे तहे दिल से आपका शुक्रिया। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं नमन करती हूँ। जो मंच के उस पार हैं उनको नमन करती हूँ और पुनः सुनीता जी को नमस्कार करती हूँ। और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ मंच पे। सर्वप्रथम कि मैं कर्मरत दृढ़ वचन ना संकोच करती हूँ। मैं कर्मरत दृढ़ वचन उद्घोष करती हूँ, कर्म के निर्वहन में ना संकोच करती हूँ। मैं कर्मरत दृढ़ वचन उद्घोष करती हूँ, मैं कर्म के निर्वहन में ना संकोच करती हूँ। माना की सरहद पे खड़ी नहीं हूँ मैं, माना की सरहद पे खड़ी नहीं हूँ मैं, अपने कर्म से ही देश को निर्दोष करती हूँ, अपने क्या कर्म से ही देश को निर्दोष करती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। पुनः सबको प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि परंपरा रहती है कि मंच पे हम जो समय मिला है उस समय को ध्यान में रखते हुए अपने काव्य को प्रस्तुत करें। तो सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्तियां हमारे युवा में जो हम चाहते हैं करना, हमारा युवा जो करना चाहता है, उस पे मैंने एक गीत लिखा था। चूंकि मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगी, तहत में सुनाऊंगी, मैं तरन्नुम में नहीं कह पाती हूँ, तो इसको क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं कोशिश स्वागत करूंगी कि मेरी बातें आप तक पहुंचे। स्वागत है। गा गा कर गीत सुहाने नवगीत सुनाने आई हूँ, गा गा कर गीत सुहाने नवगीत सुनाने आई हूँ। जोश और उत्साह नहीं, उत्साह जगाने आई हूँ। जो जोश और उत्साह नहीं, वो उत्साह जगाने आई हूँ। भर भर कर आत्मबल तुझ में हुंकार हृदय में भर दूंगी, भर क्या भर कर आत्मबल तुझ में हुंकार हृदय में भर दूंगी। प्रचंड अग्नि जो दग्ध मनसा, प्रचंड अग्नि जो दग्ध मनसा, प्रचंड बना दिशि प्रसारित कर दूंगी। जो कमजोर मान खुद बैठे हैं, जो कमजोर मान खुद बैठे हैं, उनको सशक्त बनाने आई हूँ, उनको सशक्त बनाने आई हूँ। गा गा कर गीत सुहाने नवगीत सुनाने आई हूँ, नवगीत सुनाने आई हूँ। भुज दंड मिले ना बिन प्रयास, भुज दंड मिले ना बिन प्रयास, कर्म निरंतर करना होगा। भुज दंड मिले ना बिन प्रयास, कर्म निरंतर करना होगा। स्वयं शक्ति तुमसे प्रणय करे, स्वयं शक्ति तुमसे प्रणय करे, स्वयं कर्म रण उतरना होगा, स्वयं कर्म रण उतरना होगा। विजित धरा हमसे होगी, विजित धरा हमसे होगी। मैं मातृभूमि को दर्प दिलाने आई हूँ, मैं मातृभूमि को दर्प दिलाने आई हूँ। गा गा कर गीत सुहाने नवगीत सुनाने आई हूँ, नवगीत सुनाने आई हूँ। अगली पंक्तियां हैं। हाँ दर्पित हूं मैं गर्वित हूँ, हाँ दर्पित हूं मैं गर्वित हूँ, इस धरा पे पूर्ण समर्पित हूँ। हाँ दर्पित हूं मैं गर्वित हूँ, इस धरा पे पूर्ण समर्पित हूँ। तुम भी मातृभूमि पर बल बल जाओ, तुम भी मातृभूमि पर बल बल जाओ। वह रौद्र रूप हुलसाने आई हूँ, वह रौद्र रूप हुलसाने आई हूँ। मैं गा गा बहुत कर गीत सुहाने नवगीत सुनाने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अगली पंक्तियां हैं। बहुत संशय ना जी मन में कोई, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। संशय ना मन में कोई, स्थिति कोई मैं ना रोई, संशय ना मन में कोई, स्थिति कोई मैं ना रोई।
रो रो कर घर भरती जो दानव, रो रो कर घर भरती जो दानव, उनका चेहरा दिखलाने आई हूँ, उनका चेहरा दिखलाने आई हूँ। मैं गा गा कर गीत सुहाने नवगीत सुनाने आई हूँ। आखिरी पंक्तियां हैं कि सत्य हर देश काल में, सत्य हर देश काल में पैरों से कुचला जाता, सत्य सदा हर देश काल में पैरों से कुचला जाता, पर सत्य सदा प्रकाश में खिलकर, पर सत्य सदा प्रकाश में खिलकर अपना अस्तित्व है दिखलाता, अपना अस्तित्व है दिखलाता। इन चतुर श्रृगालों के मुख से, इन चतुर श्रृगालों के मुख से आहार छीनने आई हूँ। मैं गा गा कर गीत सुहाने नवगीत सुनाने आई हूँ। जो जोश और उत्साह नहीं, वो उत्साह जगाने आई हूँ, वो उत्साह जगाने आई हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत और धन्यवाद। सुधा जी, हमसे काफी लोग जुड़ चुके हैं। रश्मि लहर जी और नीलू मेहरा जी आपका स्वागत कर रही हैं। सरोज सिंह परिहार जी जुड़ी हुई हैं, बीना जी जुड़ी हुई हैं और सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। श्वेता ओझा जी जुड़ी हुई हैं। जी, स्वागत है आपका सुधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब जोश की बात होती है और उसी जोश में चूंकि युवाओं की बात हो रही है और उनको हमें आगे जब करना है, तो जो रसों की बात होती है उसमें श्रृंगार को हम रसराज कहते हैं। उससे जोड़ती हूँ आप लोगों को। और श्रृंगार सुनीता जी उनका हैंग हो गया है, आप बोलो तब तक। जी, अभी हम सुन रहे हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं और अनेक विधाओं में निपुण हैं। आज थोड़ी सी तकनीकी खराबी कुछ ज्यादा ही हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक मैं आपको अपनी एक रचना से जोड़ देती हूँ। तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, पर तरक्की के भी अपने अपने मायने होते हैं। और कि तरक्की का लिबास, तरक्की का लिबास इंसानियत का पहनना। तरक्की करो बेशक बहुत अच्छी बात है, पर तरक्की का लिबास इंसानियत का पहनना, लिबास पर जरा मुस्कुराहट को टकना। कि तरक्की का लिबास इंसानियत का पहनना, लिबास पर अपने मुस्कुराहट को टकना, आंखों की नमी से रंगों को भिगोना, लगाकर प्यार का ऐनक, बहुत जरूरी है प्यार का ऐनक चश्मा लगाना, कि लगाकर प्यार का ऐनक फिर अदा से चलना फिजाओं में, कि फिजाओं में रौनक ही रौनक हो जाएगी, कि फिजाओं में रौनक ही रौनक हो जाएगी, और संग तेरे खुशियां इखलाएंगी, संग तेरे खुशियां इखलाएंगी। सुधा जी अभी जुड़ नहीं पा रही हैं, तो चलिए जब तक मैं अपनी कुछ मुक्तक आपके समक्ष साझा कर देती हूँ। नीलू मेहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे दर्शक बने हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे कुछ मैं अपने चंद मुक्तक आपके समक्ष साझा करती हूँ। कि रहमतें जब तेरी बरसती हैं, ईश्वर को समर्पित है मेरी ये रचना। कि रहमतें जब तेरी बरसती हैं, अपने वजूद में आ जाता हूँ, मानकर तुझे मैं खालिक अपना, खालिक मतलब ईश्वर। कि रहमतें जब तेरी बरसती हैं, अपने वजूद में आ जाता हूँ, मानकर तुझे मैं खालिक अपना, तेरे सजदे में झुका जाता हूँ, तेरे सजदे में झुका जाता हूँ। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस से। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सुनीता जी संगीता जी जुड़ी है, सुधा जी की नेट की दिक्कत वही चल रही है, संगीता जी जुड़ी है। तो सर संगीता जी से अभी काव्य पाठ प्रारंभ करना है, सुंदर क्योंकि जी। आपका जो है 10 से 10:30 का समय है संगीता जी का। हाँ हेलो, जी आप काव्य पाठ करो, मेरी संगीता जी आवाज आ पाठ रही है? शुरू कर लेती है। एक मिनट, सर सुधा जी आ गई है सुधा शायद। जी जुड़ चुकी हैं। सुधा जी, आपका स्वागत है जी।
जी, नहीं, मेरी वही आवाज दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट चली गई तो नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद तो हो रही है। और मेरी आवाज इधर आ रही है, पाठ शुरू करूं? नहीं नहीं, सुनीता जी, आप जी आप सर। काव्य पाठ करो, और 5-10 मिनट, यदि सुधा जी नहीं जुड़ पाई तो संगीता जी को 10 मिनट पहले चालू कर दो। आप चलिए काव्य ठीक पाठ है करो। सर। जी 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 बिल्कुल सर। सुधा जी से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। बड़ा अच्छा उनका कार्यपाठ चल रहा था, अच्छी रचनाएं प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण चलिए तब तक यहाँ पे कुछ रचनाएं साझा कर देती हूँ। कि इबादत तेरी रब सी करता हूँ, इबादत तेरी रब सी करता हूँ, सजदे में तेरे झुकता हूँ, तू ही बता कैसे तेरा इकराम। संगीता जी, आप काव्य पाठ शुरू करो। सुनीता जी को भी दिक्कत आ गई है नेट की। यदि आप मुझे सुन रही हो तो आप शुरू करो। मेरी आवाज संगीता जी स्वागत है आपका। जी सुधा जी आ का नेट रही है। चालू हो गया होगा तो करो, नहीं तो संगीता जी आप करो खुद। चलिए मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके समक्ष साझा कर देती हूँ। मन की उड़ान। नमस्कार। मन कि मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं। मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं। कभी तो उड़ चलूं क्या संग बात हवा है। के, कभी तो उड़ चलूं संग हवा के, कभी नदियां बन बहती जाऊं, कभी कोयल की कुंकू बोलूं, वाह। तो कभी मोरनी बन बाग में नाचूं। मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं। मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं। कभी बनूं मैं ओस की बूंदें, कभी कभी बनूं मैं ओस की बूंदें, कभी फूल बन मन को भाऊं, कभी खुशबू बन वन में महकूं, तो कभी तितली बन उड़ती जाऊं। मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं। मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं। कभी जो जानूं विरह की पीड़ा, कि कभी जो जानूं विरह की पीड़ा, प्रेमी प्रीतम को संग ले आऊं। सोने घर आंगन दहलीज पर खुशियां बन मैं दौड़ती जाऊं। मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं। मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं। सुधा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आवाज आ रही है पूरी। बिल्कुल मैम, आप जुड़ी हुई हैं और आपकी आवाज भी जो है बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, और मैं चाहूंगी कि आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हार्दिक मुझे इस चीज की वो है कि नेटवर्क ने अचानक लाइट चली गई तो चला गया था। मैं पुनः जी मंच को प्रणाम करती हूँ और पंक्तियां रखती हूँ आपके समक्ष। जैसा कि बात मैं कर स्वागत। रही थी श्रृंगार की रचना पढ़ने के लिए, तो जी एक प्रयोग देखिएगा कि जब प्यार जी की कोई बात करे, जब प्यार की कोई बात करे, तुम तद्भव मेरे हो जाते हो।
जब प्यार की कोई बात करे तुम तद्भव मेरे हो जाते हो, जब प्रेम समर्पण मांगे तो, जब प्रेम समर्पण मांगे तो तुम तत्सम बन के छाते हो, तुम तत्सम बन के छाते हो। जब प्यार की कोई बात करे, जब प्यार की कोई बात करे तुम तद्भव मेरे हो जाते हो, जब प्रेम समर्पण चाहे तो तुम तत्सम बन के छाते हो। जब कोई संयोगित होकर संयोग का बस आख्यान करे, जब कोई संयोगित होकर संयोग का बस आख्यान करे, प्रेम मदिरा का अपने कथनों में गुणगान करे, प्रेम मदिरा का अपने कथनों में गुणगान करे। तुम स्वयं उपस्थित होकर प्रिय, तुम स्वयं उपस्थित होकर प्रिय, तुम स्वयं उपस्थित होकर प्रिय रसराज बने छा जाते हो, रसराज बने छा जाते हो। जब प्रेम समर्पण मांगे तो तत्सम बन के आते हो, तत्सम बन के आते हो। अगला बंद है कि तुम प्रेम ध्वनि के मूल शब्द। एक प्रिया अपने प्रिय के लिए क्या सोच सकती है कि तुम प्रेम ध्वनि के मूल शब्द, वाक्यांश तुम्ही और वाक्य भी हो। तुम प्रेम ध्वनि के मूल शब्द, वाक्यांश तुम्ही और वाक्य भी हो। अवतरण तुम्हारा मम प्रेम हेतु, अवतरण तुम्हारा मम प्रेम हेतु, तुम ही मेरे आख्यान भी हो। सांसों की संधि समासिक तुम, सांसों की संधि समासिक तुम, रस भी हो रसाधार भी हो। सांसों की संधि समासिक तुम, रस भी हो और रसाधार भी हो। महाकाव्य बनकर प्रियतम, महाकाव्य बनकर प्रियतम, हर सर्ग में प्रेम लुटाते हो, हर सर्ग में प्रेम लुटाते हो। जब प्रेम की कोई बात करे तुम तत्सम बन के छा जाते हो, तुम तत्सम बन के छा जाते हो। अगली पंक्तियां हैं कि जब तुम कहते हो प्रेम से कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद। जब कहते हो कुछ प्रेम से तुम, ऋचा से आभासित हो। जब कहते हो कुछ प्रेम से तुम तो ऋचा से आभासित हो। उपनिषदों का ज्ञान भरा तुम में, पुराणों से प्रभासित हो, पुराणों से प्रभासित हो। चतुर्वेद बनकर प्रियतम, चतुर्वेद बनकर प्रियतम, मुझ पे हर रूप में प्रेम लुटाते हो, हर रूप में प्रेम लुटाते हो। जब प्रेम समर्पण मांगे तो तत्सम बन के छा जाते हो, तत्सम बन के छा जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी कल्पना थी कि प्रेम भी हो और जी काफी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं। नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई है, डॉक्टर तारा दत्त जी जुड़ी हुई है, कीर्ति सुमन सिंह जी जुड़ी हुई है। सभी आपका स्वागत कर रहे हैं, आपकी रचना की तारीफ कर रहे हैं। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी को भी नमस्कार मेरा। आप इतने ध्यान से इतने प्यार से सुन रही हैं तो तत्सम और तद्भव, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत गौर से सुन रही थी। बहुत अच्छी रचना, बहुत बधाई। जी बिल्कुल, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एक कविता है और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि मन कहता है बार बार, मन कहता है बार बार, आदिम थे तो अच्छे थे। मन कहता है बार बार कि आदिम थे तो अच्छे थे। न उम्मीद किसी से होती थी, न दर्द कभी फिर होता था। न उम्मीद किसी से होती थी, न दर्द कभी फिर होता था। न द्वेष कभी मन आता था, भाव बड़े सब कच्चे थे। न द्वेष कभी मन आता था, भाव बड़े सब कच्चे थे। मन कहता है बार बार, आदिम थे तो अच्छे थे, आदिम थे तो अच्छे थे। क्यों मन कहता है? कब कि सब जीते थे पर दौड़ नहीं थी, सब जीते थे पर दौड़ नहीं थी, आगे बढ़ने की होड़ नहीं थी। सब जीते थे पर दौड़ नहीं थी, आगे बढ़ने की होड़ नहीं थी। सब में ना था परायापन, सब में ना था परायापन, क्योंकि भाव सड़े सब कच्चे थे, भाव बड़े सब कच्चे थे। मन कहता है बार बार, आदिम थे तो अच्छे थे, आदिम थे तो अच्छे थे। आज हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं वो बेरोजगारी और बेकारी नहीं है, भावनाएं समाप्त हो गई हैं। बस प्रॉब्लम इस चीज की है, अगर भावनाएं पुनः वापस आ जाएं तो हमारा देश बहुत आगे है। भावनाएं जो हमारे पास थी हमने उसको खो दिया है। तो आगे है कि बड़ा होने का अर्थ नहीं, बड़ा होने का अर्थ नहीं बड़प्पन का थोपा जाना। बड़ा होने का अर्थ नहीं बड़प्पन का थोपा जाना, बस करना अपने मन की,
बस करना अपने मन की और दूजों से जबरन करवाना, और दूजों से जबरन करवाना। तब सब मन की मन से सुनते थे, तब सब मन की मन से सुनते थे, क्योंकि मन से सब तो बच्चे थे, क्योंकि मन से सब तो बच्चे थे। मन कहता है बार बार, आदिम थे तो अच्छे थे, आदिम थे तो अच्छे थे। अगली पंक्तियां हैं। अब ना जाने क्या हुआ है आंखों पर पर्दा पैसों का, अब ना जाने क्या हुआ है आंखों पे पर्दा पैसों का। सब बिके हुए हैं स्वार्थ में बस, सब बिके हुए हैं स्वार्थ में बस। ना महत्व रहा अब रिश्तों का, ना महत्व रहा अब रिश्तों का। सब धुंधला धुंधला सा दिखता है, सब धुंधला धुंधला सा दिखता था, पर सब कितने पहले सच्चे थे, पर पहले सब कितने सच्चे थे। मन कहता है बार बार, आदिम थे तो अच्छे थे, आदिम थे तो अच्छे थे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। अगली रचना मेरी है। वैसे मैं श्रृंगार पे बहुत लिखती हूँ, लेकिन मैं आज चाहूंगी कि जब तारुफ किया जाता है कि आप टीचर हैं, तो उसके कुछ अपने उद्देश्य भी फलीभूत उसमें होने लगते हैं। तो एक रचना मेरी थी जो हमारे हर समाज की सबसे बड़ी बुराई है, एक उम्र के बाद बंटवारा। उस पे मैंने एक कविता, ये कल्पना नहीं है, देखी हुई घटना है, उसको मैंने शब्दों में बांधा हुआ है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी, प्रस्तुत करती हूँ आप स्वागत लोगों है। के समक्ष। कि हिस्सेदारी की बात चली थी, हिस्सेदारी की बात चली थी, बूढ़ी आंखें भर आई थी, हिस्सेदारी की बात चली थी, बूढ़ी आंखें भर आई थी। चार जुगनू ज्यों जले बुझे हों, चार जुगनू ज्यों जले बुझे हों, जब बात उस घर पे आई थी, जब बात उस घर पे आई थी। शोर नहीं था उस आंगन, निस्तब्ध पड़ा था हर कोना, शोर नहीं था उस आंगन, निस्तब्ध पड़ा था हर कोना। पर नाद बज रहा उस दिल में जो, पर नाद बज रहा उस दिल में जो, अनजान था उससे उसका छौना, अनजान था उससे उसका छौना। छौना शब्द देशज है, जिसका अर्थ होता है पुत्र। तो मैंने उस शब्द का प्रयोग किया है कि शोर नहीं था उस आंगन, निस्तब्ध पड़ा था हर कोना, पर नाद बज रहा हृदय में जो, अनजान था उससे उसका छौना। क्या किसके हिस्से में सब एक साथ उलझे थे, क्या किसके हिस्से में सब एक साथ उलझे थे, सब चीख रहे थे अपने में, ना मुद्दे कोई सुलझे थे, सब चीख रहे थे खुद में, ना मुद्दे कोई सुलझे थे। बहुत देर तक बैठा कोने, बहुत देर से बैठा कोने, उठकर धीरे वो आया, बहुत देर से बैठा कोने, उठकर धीरे वो आया। कांधे उसके हाथ रखा, धीरे से उसे उठाया, कांधे उसके हाथ धरा, धीरे से उसे उठाया। बोला चल बखरी जो बांट सके ना, बोला चल बखरी जो बांट सके ना, उलझन को सुलझाते हैं। बखरी का मतलब जो घर के कमरे होते हैं, बरामदा होता है, उसको कहते हैं। तो कहा उसने कि बोला चल बखरी जो बांट सके ना, उस उलझन को सुलझाते हैं। जो कमी रह गई जवानी में, जो कमी रह गई जवानी में, उसको अब सुलटाते हैं, उसको अब सुलटाते हैं। पाकर कांधे हाथ फपक कर सुसक पड़ी थी, पाकर कांधे हाथ फपक कर सिसक उठी। जो चुप बैठी थी अचानक किलस उठी, जो चुप बैठी थी वो अचानक किलस उठी। वो बोला, वो बोला चलो मत चिल्लाओ, जिसका जो सामान, जिसका जो सामान इस आंगन से ले जाओ। वो बोला चलो अब मत चिल्लाओ, जिसका जो सामान उठाओ ले जाओ। बंटवारा तुम क्या करोगे, मैं बंटवारा करता हूँ, बंटवारा तुम क्या करोगे, बंटवारा मैं करता हूँ। ये घर मेरा मिट्टी मेरी, ये द्वार और बखरी मेरी, ये घर मेरा मिट्टी मेरी, द्वार और बखरी मेरी। जिसको लाया ब्याह के मैं, जिसको लाया ब्याह के मैं, ये बूढ़ी सुघरी मेरी, ये बूढ़ी सुघरी मेरी। जाओ तुम सब मुक्त हुए हो, जाओ तुम सब मुक्त हुए हो, तुम बांट किसे पाओगे, जाओ तुम सब मुक्त हुए हो, तुम बांट किसे पाओगे। हम दो अपने खातिर बहुत भले हैं, हम दो अपने खातिर बहुत भले हैं, तुम पाल कहाँ पाओगे,
तुम पाल कहाँ पाओगे। निष्कासित मैं करता हूँ, निष्कासित मैं करता हूँ, यह मैं हूँ जो असक्त नहीं। निष्कासित मैं करता हूँ, यह मैं वह जो असक्त नहीं। अब तक तुम सबको पाला जब, अब तक तुम सबको पाला जब, खुद को पालूं इतना भी आसक्त नहीं। खुद को पालूं इतना भी आसक्त नहीं। हम रह लेंगे तुम सब जाओ, हम रह लेंगे तुम सब जाओ। ये घर मेरा हम होंगे अब, ये घर होगा हम होंगे अब। जीवन के बाकी क्षण जो छूटे, जीवन के बाकी क्षण जो छूटे, अब साथ में हम जी लेंगे, हम साथ में अब जी लेंगे। अब ना कोई जिम्मेदारी होगी, ना दर्द की कोई हिस्सेदारी होगी। अब ना कोई जिम्मेदारी होगी, ना दर्द की हिस्सेदारी होगी। ये मेरी मेरे साथ रहेगी, ये मेरी मेरे साथ रहेगी। बस इसी बात की हालाधारी होगी। मुक्त हुए तुम सब जाओ अब, कह चुपचाप दलान में जा बैठा। तुम सब अब मुक्त हुए, कह चुपचाप दलान में जा बैठा। शांति गजब सी छाई फिर, शांति गजब सी छाई फिर। निभ्रांत हुआ जो जा बैठा। उस आंगन दो दिए फिर जले थे, जो जुगनू वहां उड़ आए थे। उन दोनों वृद्धों की आंखों में नए आस दीप जल आए थे, नए आस दीप जलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर। इस कविता बहुत को लिखने का बस बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य था कि अगर हमारे माता पिता ये बात मान लें कि वो अशक्त नहीं है, तो हम बच्चों की हिम्मत नहीं है कि उन्हें हम घर से बंटवारा करके निष्कासित कर सकें। और मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, मैं सबको ये कहती हूँ कि कभी भी अपने जीवन की पूंजी को बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। उनको इस लायक बनाइए कि वो अपना कमाए खाएं, लेकिन उनको सब कुछ सौंपने का जो ये आज के समय में भौतिकतावादी संस्कृति आ गई है, हमारे जो वयोवृद्ध हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें देने की जरूरत नहीं है। जो साथ रहेगा उसको देंगे, वो चाहे जो हो। अगर ये हम मान लें तो बंटवारा और जो वृद्धों को हम वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, ये जो सबसे बुरी स्थिति अपने भारत में हो रही है, शायद उसे हम कम कर पाए, उसे हम छोड़ पाए। क्योंकि कुछ लाइनें होती हैं, लोग कहते हैं कि बहुएं अच्छी नहीं होती हैं, तो बहुएं नहीं, बेटी बेटी ही बहू होती है। दिक्कत बस इस नजरिए की और नजर की है, इसीलिए प्रॉब्लम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं अपनी एक रचना और सुनाना चाहूंगी आप लोगों को, अगर इजाजत हो, समय हो मेरा तो। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, 2 मिनट का समय है। और मोनिता जी जुड़ चुकी हैं, श्वेता ओझा जी, कीर्ति रतन सिंह जी, सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल सुधा जी, आपका स्वागत है। एक रचना, हाँ, मैं गजल और कविता न पढ़ के मैं एक और समकालीन रचना जो हर स्त्री के मन से उठती है हर बार, उस रचना को, थोड़ी सी लंबी कविता है, 2 से 5 मिनट हो सकता है, तो पहले एक क्षमा चाहती हूँ और मैं उस रचना को पढ़ना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी हमारी महिलाओं को समर्पित। कि कई बार पूछा सबने, किस घर से किस घर आई हूँ। कई बार पूछा सबने, हमसे प्रश्न होता है कि कहाँ से आ रहे हैं, मतलब मायके या ससुराल से। इस प्रश्न पे मेरा वो उत्तर था कविता के रूप में, जो शायद हर स्त्री का उत्तर है। कि कई बार पूछा सबने, किस घर से किस घर आई हूँ। मुझको बतला दो मेरी माँ, मैं किस घर की और किस घर से पराई हूँ। मुझको बतला दो मेरी माँ, मैं किस घर की और किस घर से पराई हूँ। कई बार पूछा सबने, किस घर से किस घर को आई हूँ। बचपन बीता छांव तले, तेरी उंगली थामी जब, मुझसे थी हर बला टले। बचपन बीता तेरी सुहानी छांव तले, तेरी उंगली थामी जब, जीवन से हर बला टले। तूने ही बोला था तब मुझसे, तूने ही तब बोला था मुझसे, मैं तेरी परछाई हूँ। तूने ही तब बोला था मुझसे, मैं तेरी परछाई हूँ। बतला दो मुझसे मेरी माँ, मैं किस घर की और किस घर से पराई हूँ। मुझको बतला दो मेरी माँ, मैं किस घर की किस घर से पराई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है, तब उस छोटे से घर में न जाने कितनी खुशियां संजोते थे। तब उस छोटे से घर में न जाने कितनी खुशियां संजोते थे। बिस्तर ना तब महंगे थे, तेरे आंचल में ही सोते थे।
बिस्तर ना तब महंगे थे, तेरे आंचल में ही सोते थे, तब से तेरा हाथ पकड़ के यहाँ तलक तो आई हूँ, तब से तेरा हाँ, हाथ पकड़ के यहाँ तलक तो आई हूँ। मुझको बतला बहुत दे खूब, मेरी माँ, किस घर की मैं किस घर से पराई हूँ, किस घर से बहुत खूब। मैं किस घर से पराई हूँ। अगली पंक्ति है कि तेरी हर है। बातों में तब मेरा नाम निकलता था, तेरी हर बातों में तब मेरा नाम निकलता था, कोई घर का काम रहे मेरा धावा चलता था, तब तेरे मुख से सिर्फ मेरा नाम निकलता था, घर का कोई काम रहे बस मेरा धावा चलता था, है आंगन वही और गोद वही, है आंगन वही और गोद वही, पर मैं उससे क्यों बिसराई हूँ, है आंगन वही और गोद वही और मैं उससे क्यों बिसराई हूँ। मुझको बतला दे मेरी माँ, मैं किस घर से किस घर की पराई हूँ, मैं किस घर की पराई हूँ। आज जहां भेजा तुमने वो ना मेरा घर कहलाता है, आज जहां भेजा तुमने वो ना मेरा घर कहलाता है, मेरी हर छोटी गलती पे, मेरी हर छोटी गलती पे इस घर की बात नहीं बताया जाता है, इस घर की बात नहीं बताया जाता है। जो मैं तेरे पास आऊं, जो मैं तेरे पास आऊं तो इन गलियों में अब ना कोई सुनवाई है, तो इन गलियों में अब ना कोई सुनवाई है, तो तू ही बतला दे मेरी माँ, मैं किस घर से और किस घर की पराई हूँ, किस घर की पराई हूँ। मायका और ससुराल से सच बता किस घर से सच्चा नाता है, मायका और ससुराल से सच बता किससे सच्चा नाता है, छोटी छोटी बातों में हिसाब घर तक का आ जाता है, छोटी छोटी वाह! बातों में हिसाब घर तक का आ जाता है, तू बतला दे मुझको मेरी माँ, मैं किस घर की तन्हाई हूँ, मुझको बतला दे मेरी माँ, मैं किस घर की तन्हाई हूँ, तू बतला दे मैं किस घर की और किस घर से मैं पराई हूँ। आखिर एक लाइनें हैं कि ना घर कोई अपना, ना घर कोई अपना जिसको कह दूं तब तुमसे ये पूछा है, ना घर कोई अपना जिसको कह दूं तो तुमसे ये पूछा है, क्या तुमने ये जाना माँ कौन गली तेरा कूचा है, क्या तुमने जाना ये माँ कौन गली तेरा कूचा है, सब देख भाल के पूछ रही हूँ, सब देख भाल के पूछ रही हूँ किसके हिस्से में आई हूँ, सब देख भाल के पूछ रही हूँ मैं किसके हिस्से में आई हूँ। मुझको बतला दे मेरी माँ किस घर की और किस घर से पराई हूँ, मैं किस घर की और किस घर से पराई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने समय तक सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आंखों में देख पा रही हूँ आप इतने इतने प्यार से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा पाठ किया आपने और जो प्रसंग लिया और जो विषय चुना है महिलाओं को जो केंद्रित करके बात की तो सार्थक भी रहा जो स्पेशली जो प्रोग्राम है बेस्ड जिस पर है तो आपने उसका निर्वहन किया है बखूबी किया है बहुत 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 बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सुनीता जी हमसे कट गई हैं, तो मैं पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ। और जब तक नहीं आती, शायद आपके पाठ का समय हो गया है, तो जी आपको जी, तो मैं आगे सुनीता जी। जी, बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सुनीता जी। बहुत